जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी ट्री 3.0 का एग्जाम डेट री एग्जाम डेट आ गया है और री एग्जाम डेट है 7 जून से लेकर 15 जून के बीच में। जो भी एग्जाम होगा ट्री 3.0 का बीपीएससी का, वो 1 to 5 का हो या 6 to 8 का हो, जो भी एग्जाम होने वाला था वो 7 जून से लेकर 15 जून के बीच में एग्जाम हो जाएगा और रिजल्ट भी जून लास्ट में आ जाएगा। तो चलिए इसके लिए तैयारी हम फिर से स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए मैंने एक बुक खरीदा है किरण पब्लिकेशन का, उससे हम रिवीजन करेंगे। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस बुक दिए गए हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने अध्याय 2 और 3 किया था, इसके पहले अध्याय 1 किया था हमने। तो आज हम अध्याय 3 और 4 करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा चैप्टर, कौन सा अध्याय का नाम आ रहा है और क्या है इसमें, कौन सा क्वेश्चन है। तो अध्याय 4 है हमारा पहला स्कूल। क्या है? हमारा पहला स्कूल। और क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या परिवार की विशेषता नहीं है। इसमें से क्या परिवार की विशेषता नहीं है, ध्यान में रखिएगा, नहीं है पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है परिवार मानव की भावनात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, ये तो सही है। व्यक्ति का सामाजिकरण परिवार से ही प्रारंभ होता है, ये भी सही है। संपूर्ण सामाजिक ढांचे में परिवार सबसे छोटी सामाजिक इकाई है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर 4 है कि प्रत्येक सदस्य आर्थिक रूप से स्वयं का समर्थन करता है। मतलब इसमें है कि जो भी आदमी कमा रहा है वो खुद का ही बस समर्थन करता है, बाकी किसी का नहीं करता है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं है। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से प्यार करते हैं और किसी भी काम के लिए प्रेरित करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 4 गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है सबसे वृद्ध व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है, ये तो सही है। अगला ऑप्शन है परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये भी सही है। परिवार में बच्चे कम उम्र में ही अनुशासन सीख जाते हैं। और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। मतलब एक से अधिक का मतलब है कि इसमें से एक आंसर सही है या फिर 2 आंसर सही है या फिर तीनों के तीनों आंसर सही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि संयुक्त परिवार की ये तीनों की तीनों विशेषताएं होती है कि सबसे वृद्ध व्यक्ति जो होता है, सबसे एजेड जो होता है, वही क्या होता है, घर का मुखिया होता है। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से प्यार करते ही हैं और परिवार में बच्चे कम उम्र में ही अनुशासन सीख जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता और पिता का संबंध किस संबंध के अंतर्गत आता है। मतलब माता और पिता जो होते हैं, मतलब एक तरह से ये माता पिता कह रहा है, लेकिन ये हस्बैंड वाइफ का रिश्ता पूछ रहा है कि कैसे बनता है ये रिश्ता, इसको कैसे मतलब जानते हैं कि ये रिश्ता हस्बैंड वाइफ का है। तो कानून द्वारा ये संबंध होता है और ये वैवाहिक संबंध, जब विवाह होता है तो ही ये संबंध बनता है। ठीक है, माता और पिता का संबंध वैवाहिक संबंध है, ये कानून द्वारा स्थापित एक रिश्ता भी है क्योंकि विवाह कानून द्वारा शासित होता है। मतलब विकल्प 2 और 3 दोनों के दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक परिवार के सदस्य कौन कौन है। ध्यान रखिएगा, यहाँ एकल नहीं कह रहा है, एक कह रहा है। एक तरह से ये संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली की बात कर रहा है कि एक परिवार के सदस्य कौन कौन है। ऑप्शन दिया गया है रक्त या विवाह से संबंधित कोई भी व्यक्ति। नेक्स्ट ऑप्शन है केवल माता पिता और बच्चे। अगला ऑप्शन है केवल भाई बहन, और उसके आगे है केवल दादा दादी और पोते पोतिया। तो ये एक कल नहीं पूछ रहा है, एक मतलब ज्वाइंट फैमिली के बारे में पूछ रहा है। तो जब एक परिवार में विवाहित दंपति, उनके भाई बहन और माता पिता एक साथ रहते हैं, कौन कौन, विवाहित दंपति मतलब एक शादीशुदा जोड़ा और उनके भाई बहन और उनके माँ बाप एक साथ रहते हैं, तो उनके समूह को संयुक्त परिवार तथा विस्तारित परिवार कहते हैं और उसे ही एक परिवार मीन्स ज्वाइंट फैमिली भी कहते हैं। देखिए एकल और एक अगर दे दिया तो कंफ्यूज नहीं होना है। एकल परिवार निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। ऑप्शन 1 1980 के बाद जन्मा कोई भी परिवार, माता पिता और उनके बच्चों वाला परिवार, बच्चे उनके माता पिता और दादा दादी वाला पूर्ण परिवार, या फिर केवल पति और पत्नी। तो एकल परिवार के किसे कहते हैं, एकल परिवार में कौन कौन होता है। तो एकल परिवार ऐसे लोगों का एक समूह होता है जो समान जीन या रक्त से संबंधित होते हैं और एक साथ रहते हैं। मूल या एकल परिवार वह परिवार होता है जिसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे एक साथ रहते हों। एक परिवार में क्या होता है कि शादीशुदा लोग भी रहते हैं, उनके भाई बहन माता पिता सब रहते हैं, और एकल परिवार में केवल माता पिता उनके बच्चे एक साथ रहते हैं। मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे जिस परिवार में रहते हैं केवल, उन्हें एकल परिवार कहते हैं। चलिए अब अगला अध्याय है अध्याय 5 छोटू का घर। ये एनसीईआरटी के बुक में है, क्लास 3 का ये सब चल रहा है। क्लास थर्ड का अध्याय 1 2 3 हो चुका था पिछले वीडियोस में, और आज है 4 और 5।
तो अध्याय 5 का क्या नाम है, छोटू का घर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य खुले में शौच मुक्त है। ये योजना भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो खुले में शौच मुक्त है, ये किस योजना का उद्देश्य है, तो ये है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 का। ऑप्शन दिए गए इसमें से आपका आंसर सही हो जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य क्या है। ऑप्शन है, देश को स्वच्छ बनाना, केवल नापसंद को कम करना, सभी सार्थक साधनों को दिशा में बढ़ना, जन स्वास्थ्य को सुधारना। तो स्वच्छ भारत अभियान का मेन लक्ष्य क्या है, तो स्वच्छ भारत अभियान का मेन लक्ष्य है देश को स्वच्छ बनाना। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता के जन्म दिवस के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। तो किस नेता के जन्म दिवस पे स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था, तो महात्मा गांधी के। महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत का सपना देखा था। वो चाहते थे कि सभी देशवासी मिलकर देश को स्वच्छ बनाने में योगदान करें। इसी वजह से 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, महात्मा गांधी। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई, तो 2 अक्टूबर 2014 को। अगला क्वेश्चन है कि ऑडियो ट्रैक स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। ऑडियो ट्रैक बसता है ना कि स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, की रचना किसने की, जो विशेष रूप से स्वच्छ भारत मिशन के लिए तैयार किया गया है। किसने इसकी रचना की है, तो ऑप्शन दिया गया मोहित चौहान जो कि सिंगर है, मीका सिंगर है, प्रसून जोशी और जुबिन नौटियाल भी सिंगर है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसून जोशी। प्रसून जोशी ने ही ऑडियो ट्रैक का रचना किया है। क्या, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। तो प्रसून जोशी कौन थे, तो प्रसून जोशी भारतीय सिनेमा के गीतकार और लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शहरों एवं गांवों को स्वच्छता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा शहरों एवं गांवों को स्वच्छता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 स्वच्छ पुरस्कार, स्वच्छता पुरस्कार, स्वच्छ क्षेत्र पुरस्कार, निर्मल पुरस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मल पुरस्कार। तो ये आज हो गया अध्याय 3 और 4। ये बीपीएससी ट्री 3.0 के लिए वीडियो है, रिवीजन के लिए है, और इसमें मेन प्रश्न दिए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो री एग्ज़ाम का डेट आ ही गया है, तो तैयारी अच्छे से कर लीजिए, जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। और मैथ्स के लिए अगर कुछ पूछना है, जो टॉपिक आपको दिक्कत आ रही है वो टॉपिक लिखिए, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। ये नया चैनल है, तो आपको जो भी डाउट है आप क्लियर बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल आएगा वीडियो अध्याय क्या 6 और 7। थैंक यू।